वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगा सिनर्जी की। ये एक बहुत अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है, आप पूरा देखिएगा। SYNERGY, सिनर्जी। देखिए, सिनर्जी का मतलब क्या रहता है कि जो हम बोलते हैं ना कि एक और एक दो नहीं होकर के एक और एक क्या हो गए 11। मतलब दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को इतना बढ़ा दिया कि जो उनकी सिंगल इंपॉर्टेंस थी वो बहुत कम है, बजाय कि जब वो दोनों मिल गए। तो ऐसा का ऐसा हमारे फूड्स में भी चलता है, खाने में चलता है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप बच्चे को खाना खिला रहे हैं, इवन खुद भी खा रहे हैं क्योंकि मेरा चैनल बच्चों से रिलेटेड है, जब आप बच्चों को खाना खिला रहे हैं तो आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। अगर प्रॉपर कॉम्बिनेशन है दोनों चीजों का तो वो अफेक्ट आएगा एक और एक 11 का। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, दाल और चावल। अगर सिंगल केवल दाल का उपयोग किया जाता है तो उसमें ऐसे अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी रह जाती है, कमी रह जाती है, जो कि हमारी बॉडी को जरूरत थी। ऐसे अगर सिंगल चावल का उपयोग किया जाए तो उसमें भी सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स नहीं है। लेकिन जब आपने इन दोनों को मिला दिया है, दाल और चावल दोनों को मिला दिया, तो अब मेरी बॉडी को जितने भी एसेंशियल अमीनो एसिड जो मेरी बॉडी नहीं बना पा रही थी, जो मेरी बॉडी को बाहर से चाहिए थे, वो सारे के सारे उसको मिल जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हुआ? सिनर्जी का। वैसे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें मैं आपको फूड रेसिपीज भी बताऊंगा। 3 फूड रेसिपीज जो इस सिनर्जी की वाली रेसिपीज है और बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि आप मदर्स को ये पता होना चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो खाने का कॉम्बिनेशन रख रहे हैं वो सही है या नहीं है। ऐसे ही मैंने आपके साथ मेरे पिछले कुछ वीडियोज में आपके साथ में डिस्कस किया था कि जब हम बच्चे को पोहा खिला रहे, उस पोहे में आपने नींबू निचोड़ दिया। अब पोहे के अंदर क्या था? आयरन था, और आयरन में आपने क्या करा? विटामिन सी ऐड कर दिया। अब विटामिन सी क्या करेगा? इस आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो अगर केवल पोहे को वैसे ही खाया जाता तो उससे आयरन एब्जॉर्ब नहीं हो पाता इतना, लेकिन विटामिन सी ने उसको क्या करा कि उसकी एब्जॉर्प्शन की जो रेट है उसको अच्छा कर दिया। तो ये जो सिनर्जी वाला कंसेप्ट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। फूड नॉलेज, फूड के बारे में उसका कॉम्बिनेशन। अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, ये मेरे पास में है टमाटर, मेरा फेवरेट। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हैं तो आप सबको पता है कि मैं कितना शौकीन हूँ। इसका जो रेड कलर है, ये कलर इट इज बिकॉज कि इसमें एक तरह का पिगमेंट है जिसको हम बोलते हैं लाइकोपीन। ये लाइकोपीन की वजह से इसका कलर ऐसा रेड हो रखा है। आपने वाटरमेलन में देखा होगा, तरबूज में, वहां पर भी लाइकोपीन की वजह से उसका रंग लाल रहता है। तो ये जो लाइकोपीन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मीन्स कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, उम्र होती जाती है, एजिंग प्रोसेस, या कोई बीमारी हो गई है, कोई डिजीज हो गई है, तो हमारे शरीर में क्या फ्री रेडिकल्स घूम रही हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारी सेल्स को डैमेज करती है। एक तरह के आवारा मान लीजिए, एंटी सोशल एलिमेंट समाज की दृष्टि से जिनको हम बोलते हैं। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर ये फ्री रेडिकल्स घूम रही हैं और इन्हें जहां जहां सेल है वहां पर वो डैमेज करती है। तो ऐसे में जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये क्या करते हैं? उनको पकड़ के रखते हैं, उन पे एक नियंत्रण रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं। और उन एंटीऑक्सीडेंट्स के अंदर लाइकोपीन बहुत एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। और लाइकोपीन का बहुत पावरफुल और बहुत बड़ा सोर्स टमाटर। तो ये जो लाइकोपीन है, जो आपका टमाटर है, जो बच्चे की डाइट के अंदर आप इसे जरूर इंक्लूड करके रखिए। उसकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसकी स्किन की हेल्थ, उसकी स्किन की ग्लो के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे ही मेरे पास दूसरा फूड है कैरेट, गाजर। आप सब जानते हैं। अब देखिए, गाजर के अंदर क्या रहता है? गाजर में रहता है बीटा कैरोटीन। यस, याद रखिए, ये नॉलेज की बात है। आपको पता रहेगा तो आप बच्चे की डाइट में जरूर इंक्लूड करेंगे। इसमें रहता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन जब बॉडी में जाता है, एब्जॉर्ब होकर के बीटा कैरोटीन विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें? विटामिन ए। अब विटामिन ए जो है ये आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए, उसे बीमारियों से बचाने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए शानदार चीज है। विटामिन ए का इसके अलावा रोल आईज के लिए, स्किन के लिए। आप चाहते हैं कि बच्चे की स्किन की हेल्थ अच्छी हो तो उसकी डाइट के अंदर विटामिन ए को जरूर जरूर इंक्लूड करें। अब जो मैं बात कर रहा था आपके साथ सिनर्जी की, देखिए सिनर्जी में क्या है? यहाँ है लाइकोपीन, यहाँ पर है बीटा कैरोटीन। तो जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, जब ये आपस में मिल गए, तो ये जो लाइकोपीन है ये क्या करेगा? इस बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। फिर से बता रहा हूं, फिर से याद रखिएगा, लाइकोपीन बीटा कैरोटीन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। मतलब यदि बच्चे की डाइट में आपने केवल कैरेट को रखा होता, वैसे कैरेट उसे खिला रहे, तो उसे उतना बीटा कैरोटीन नहीं मिलता और जितना कि आपने जब उसमें टमाटर को इंक्लूड कर दिया है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सिनर्जी।
यस, याद रखिएगा, ये सिनर्जी का एग्जांपल है। तो ऐसे मैंने आपको 2-3 पहले भी बताए हैं, लाइकोपीन विद बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन किस में कन्वर्ट होगा? विटामिन ए के अंदर। और विटामिन ए पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, आपके बच्चे की इम्यूनिटी के लिए बहुत शानदार है। तो अब इनसे रिलेटेड जो रेसिपीज है वो मैं आपको बताता हूँ। इससे रिलेटेड रेसिपीज अब इस वीडियो के आखिरी जो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है उसमें मैं आपको बताता हूँ, फिर आप मुझे बताइएगा वीडियो कैसा रहा। तो दोस्तों हमारे पास में दो रेसिपीज हैं। जो पहली रेसिपी है ये है हमारे पास टमाटर और गाजर की प्यूरी। आप 6 महीने पर बच्चे को स्टार्ट कीजिए।
आपने देखा होगा प्रिपरेशन में, ना हमने इसमें नमक डाला है, ना हमने इसमें चीनी का यूज किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप बच्चे के जो ऊपर से हम खाना दे रहे हैं उसमें 2 साल तक उसमें स्वीट शुगर का उपयोग मत कीजिए। सब चीज़ों में भगवान ने, प्रकृति ने एक मिठास दी है। हम जो गाजर खा रहे हैं उसमें भी मिठास है, टमाटर है उसमें भी नमक है। जितनी हमारे को ज़रूरत है इतना हमारी बॉडी को मिल रहा है। तो ये आप जब उसे स्टार्ट करेंगे आपके बच्चे के लिए बहुत बहुत लाभदायक होगा। उसकी इम्यूनिटी के लिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सिनर्जी वाली जो बात बताई है, टमाटर का लाइकोपीन, बीटा कैरोटीन जो गाजर में उसके इफेक्ट को, उसके एब्जॉर्प्शन को अच्छे से बढ़ाएगा, उसका बॉडी पूरी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी। और दूसरी जो रेसिपी है ये मैंने बड़े बच्चों के हिसाब से थोड़ा इसको तैयार किया गया है। इसमें भी टमाटर है, इसमें गाजर है और साथ में पोहे का उपयोग किया गया। और पोहा जो रहता है वो आपके बच्चे को एनर्जी देगा, कार्बोहाइड्रेट का साथ में अच्छा सोर्स है और उसके अलावा आयरन का अलग से एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो ये आप बड़े बच्चे के लिए यूज कर सकते हैं। एक बात और मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जब आप लोग खाना खाते हैं पेरेंट्स, तो आप अपने खाने के साथ में एक सैलड की प्लेट जरूर रखिए और हो सके तो नींबू, इसका उपयोग जरूर कीजिए। अभी देखिए इसके अंदर टमाटर भी हैं और गाजर भी है और साथ में आप इसमें हल्का सा थोड़ा सा आप नींबू इसमें भी छिड़क सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पहले जो ये रेसिपी है जिसमें हमने पोहे को यूज किया है, इसमें भी आप नींबू का उपयोग कर सकते हैं और इसका टेस्ट भी बढ़ा देगी। नींबू डालने के बाद टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। जब आप सलाद का उपयोग करते हैं, बच्चे दे आर विजुअल लर्नर्स, वो देख रहे हैं स्टार्टिंग से, वो सीख रहे हैं, तो उनको एक हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप होंगी। आप उनके सामने खाइए, कोई जरूरत नहीं कि आप उन्हें खिला रहे हैं, वो सिर्फ आपको देखेंगे और सीखेंगे और खुद उस चीज़ को अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे। तो ये तीसरी मैंने आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों रेसिपीज जो हैं, ये दोनों रेसिपीज आपको बहुत पसंद आई होंगी। आप अपने बच्चे के डाइट में इंक्लूड करेंगे, जरूर करेंगे और करनी चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।